हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके इस लाइव सेशन में। और आज आपका बहुत ही खास ही टॉपिक हमने शुरुआत की है। और आज का टॉपिक जो है बच्चों, ये है हमारा मैट्रिक्स, यानी जैसे कि आपको दिख रहा होगा, है ना। ये है हमारा आव्यूह। ठीक है। और ये आव्यूह चैप्टर से आपका एग्जामिनेशन में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। तो जरा जल्दी से आप लोग इस लाइव सेशन में आ जाइए और फिर इस लाइव सेशन का लुत्फ उठाइए। और पहला ही क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा कि देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। कहता है यदि ए कोई आव्यूह है जिसके अवयव है 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12√3, 1 - 5 और 17 है, तो आव्यूह के अवयवों की संख्या बतानी है आपको। और मुझे पता है बच्चों कि आप लोग जो ना इस चैप्टर का पढ़ाई जो है अच्छी तरीक़ा से कर चुके होंगे। और आज क्वेश्चन का जमावड़ा जो है काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त है। तो आज के लाइव सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। और प्रत्येक आप जितने भी हमारे लाइव टेस्ट होंगे उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि सर आज हमने इतना प्रश्न करा है। ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे, जितने बच्चे लाइव सेशन में ज्वाइन करेंगे सही बच्चे अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस लाइव सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं। तो और कुछ बच्चे का हमारा आंसर भी आना शुरू हो गया है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों ये ना। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि आव्यूह के, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि आव्यूह के अवयवों की संख्या, आव्यूह के अवयवों की संख्या क्या होगी। ठीक है। ये बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है बच्चों। ठीक है। तो ये हमारा इसका पहला ऑप्शन है 12, बी है 6, सी है 10 और डी है नन। ठीक है। ये प्रत्येक क्वेश्चन में 4 विकल्प होंगे और इन्हीं 4 विकल्पों में कोई एक इसका आंसर होगा। तो इस बार मैं देख रहा हूँ कि 50 से ज़्यादा बच्चे, यानी 50% से ज़्यादा बच्चे जो है इसका ऑप्शन कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि अवयवों में अवयवों की संख्या। ठीक है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ठीक है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर, देखिए हमारा सूत्र होता है पंक्ति की संख्या। ठीक है। पंक्ति की संख्या और गुने स्तंभ की संख्या। यदि ये हमें ज्ञात हो तो देखिए हमारा एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति, पंक्ति की संख्या 3 है बच्चों। और एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ और 4 स्तंभ, यानी 4 तिहाई 12। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है। कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि काफ़ी संख्या में बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। चलिए बच्चों, अब हम समय का ख्याल रखते हुए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा और अब जवाब देनी है आपको। देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि किसी आव्यूह में 64 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां वाले अवयवों की संख्या क्या होगी। यानी किसी आव्यूह में 64 अवयव है बच्चों। ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है क्या कि 64 अवयव है। तो बताइए कि इससे कितनी कोटियां वाले अवयवों की संख्या हो सकती है। ये भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। और प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपका 30 सेकेंड से 40 सेकेंड वेट करूंगा और उसके बाद मैं अपना जवाब दूंगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे लोग का आंसर आना शुरू हो गया है। अब बहुत सारे बच्चे हमारे इस सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। ठीक है। कि बच्चे अब सेंसेटिव हो गए हैं कि हमारा एग्जामिनेशन बिल्कुल अब नज़दीक आने वाला है। ठीक है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे लोग का ऑप्शन जो है, आ, कुछ बच्चे लोग का ऑप्शन बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो देखते हैं। देखिए इसका इसका बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों कि 64 का हम गुणनखंड तोड़ देंगे। पहला क्या, एक पंक्ति और 64 स्तंभ। दूसरा क्या, 64 पंक्ति और एक स्तंभ। फिर 64 को कैसे तोड़ेंगे, दो पंक्ति और 32 स्तंभ और 32 पंक्ति और दो स्तंभ। फिर 64 को कैसे तोड़ेंगे,
4 पंक्ति 16 स्तंभ, और 16 पंक्ति और 4 स्तंभ, और फिर 64 को कैसे तोड़ेंगे बच्चों, 8 पंक्ति और 8 स्तंभ। यानी कि इससे हमारा 2 आव्यूह, इससे हमारा 2 आव्यूह, इससे हमारा 2 आव्यूह और 1 आव्यूह, यानी कि हमारा 7 ऐसा आव्यूह होगा जिसमें अवयवों की संख्या जो है वो हमारी 64 होने वाली है। करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी ना करेक्ट है। जिन बच्चों ने बी करा है वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं बच्चों। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे प्रश्न की ओर मुखाबिर होते हैं कि हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया और ये भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न जो है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ये इस तरह का प्रश्न जो है बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। हमने थोड़ा सा इसमें क्या ना, थोड़ा सा हल्का सा, यानी हमने इसे कुछ डिफरेंस डाल दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 2:2 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या क्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि जो है 0 या क्या है, 1 है। यानी प्रविष्टि माने अवयव, अवयव या तो बच्चों 0 होगा या तो 1 होगा। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट करना चाहूंगा, ठीक है, कि इसका आंसर आप लोग क्या देते हो। आप लोग पढ़े होगे 3:3 कोटि वाला ना, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोग का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपना जवाब हाजिर करूंगा। ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न बच्चों, यदि इसका टिप्स जान जाओगे ना तो ये क्वेश्चन कभी गलत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे लोग का सही आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे लोग का गलत भी आंसर है। कोई बात नहीं बच्चों, देखिए इसका आंसर कैसे होगा। सपोज डैट ये हमारा कोई ए आव्यूह है और इसमें जो हमारा ना ये 2:2 आव्यूह है। सबसे पहले आव्यूह बना ले बच्चों। इसमें 4 अवयव होगा, A11, A12, A21 और ये हो जाएगा A22। क्लियर है, इतना तक तो दिमाग में आ गया हो कि चार अवयव होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, इस पोजीशन पे हमारा 1 पोजीशन पे 0 या हमको क्या रखेंगे 1, यानी रखने का 2 तरीका। ठीक है, और इस पोजीशन पे भी हमको क्या रखना है बच्चों, 0 या 1, तो यहाँ पे भी रखने का 2 तरीका। और यहाँ भी 2 पोजीशन पर भी हमारा 0 या 1 रहेगा। ठीक है, इसको भी रखने का 2 तरीका। और यहाँ भी हमारा 0 या 1 रहेगा, इसका भी रखने का 2 तरीका। यानी कुल तरीका जो हो गया बच्चों, कुल हमारा तरीका जो हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, 2 गुने 2, ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2, 2 गुने 2 गुने 2, ये हो जाएगा 2 पे घात 4, यानी कि 16। जिन बच्चों का आंसर ए आया है बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। अब देखिए एक सवाल उठता है बच्चों कि इस यहाँ गुना क्यों किए। तो आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, यानी क्रमचय और संचय में, कि जब एक से अधिक कार्यों को करने के बाद, जब एक से अधिक कार्यों को करने के बाद एक पूर्ण कार्य होता है तो वहां पे ना गुणनफल का नियम चलता है बच्चों। कौन सा नियम चलता है, तो गुणनफल का नियम चलता है। और इसी के अनुसार ये क्वेश्चन हमारा जो है ना, इसका हमने सॉल्यूशन किया है कि 2 पे घात क्या होगा, 4 होगा, यानी कि 16 आंसर आएगा। करेक्ट, आगे बढ़ूंगा। और एक बात और सूचना देना चाहता हूं बच्चों कि जिन बच्चों का यदि चाहते हैं कि हम कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ें और ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करें, तो हमारे जाइए आप प्ले स्टोर में, वहाँ से हमारे ड्रीम क्लासेज का एप्स डाउनलोड कर लीजिए और मात्र 300 रुपीज़ में, मात्र वनली, ठीक है, मात्र 300 रुपीज़ में आप पूरे 1 साल हमारे साथ पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों ये सूचना याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न भी धीरे धीरे आ रहा होगा। अब देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे चौथा नंबर प्रश्न भी आ गया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, बार बार आ जाता है। ये कहता है ना कि यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है जहां ए, ये हमारा आव्यूह का नोटेशन है और इसमें कोटि जो है m/n हो, तो क्या संभव है कि m जो होगा n से छोटा होगा, b जो है m जो होगा n से बड़ा होगा, c जो है m बराबर n होगा, d नन ऑफ दीज होगा। इसमें मैं
हमें ज्ञात है कि 90% बच्चे तो जरूर करेक्ट देंगे, क्योंकि ये है हमारा वर्ग आव्यूह। ठीक है, हमारा क्या, ये वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, चूंकि शुरुआत में भी जब आव्यूह पढ़े होंगे तो वहां पे आपको पढ़नी है कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ इस बार 80% से ऊपर बच्चे आंसर ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी ही न बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, ये मेरे मुख पे आ गया तो हमने इस क्वेश्चन को इसमें डाल दिया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। आपको दिख रहा होगा, हम आप स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही उम्दा सवाल है ये। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक्स वाई के कौन से मान के लिए निम्नलिखित आव्यूह समान होंगे। आप लोग को पता होगा कि आव्यूह तभी समान होता है जब कोटियां समान होती है। ए ऑप्शन है एक्स बराबर 7, बी ऑप्शन है वाई बराबर -1/3, बी सॉरी एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन में एक्स बराबर 7, वाई बराबर -2/3, और सी ऑप्शन है एक्स बराबर -2/3, वाई बराबर -1/3, नन ऑफ दीज। जरा बताइए तो हमें, मैं भी देखूंगा कि आप लोग आव्यूह पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए। ठीक है, और नहीं किए तो हमारे साथ जुड़कर पढ़िए, जुड़कर पढ़िए। बिल्कुल आपको एक से एक टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल भरा आपका टिप्स होगा बच्चों। तो ये 5वां नंबर प्रश्न है हमारे इस लाइव सेशन का। और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे संख्या जो है आपकी बढ़ रही है। तो बहुत सारे बच्चे, है ना, कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, है ना, बिल्कुल एकदम सटीक जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसका मैं आंसर अब करने जा रहा हूँ, है ना। अब पिटारा मैं अपना खोलने जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं जाना चाह रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी जिन बच्चों का सही होगा वो बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं कि इसमें ए बी सी नहीं होगा, ना ही ए होगा, ना ही बी होगा, ना ही सी होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रस्थान करें हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा। देखिए ये भी बहुत ही उम्दा सवाल हमने चूज करके लाया हूं। क्या कहता है, देखिए कहता है आव्यूहों के योग संक्रिया का तत्सम आव्यूह कौन सा आव्यूह होगा। ये वीवीआई क्वेश्चन कर दो, इसे ना वीवीआई क्वेश्चन कर दो, और हमारे साथ कलम कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है, तो आव्यूह के योग संक्रिया का तत्सम आव्यूह कौन सा आव्यूह होगा। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों शून्य आव्यूह आव्यूह, दूसरा है वर्ग आव्यूह, तीसरा है अदिश आव्यूह, और चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल उम्दा प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है बच्चों ये। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए हैं, और कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है दोस्त। ठीक है, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए। अभी तो आव्यूह स्टार्ट हुआ है, अभी और लंबा चलेगा। ठीक है, और इस आज के क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 का दोनों को क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए कि आव्यूहों के योग संक्रिया का तत्सम आव्यूह कौन सा आव्यूह होगा बच्चों, तो ये शून्य आव्यूह होगा। ये हमारा ना क्या होगा, शून्य आव्यूह होगा। क्लियर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और 7वां नंबर प्रश्न आपको सामने रखते हैं। देखिए बहुत ही खतरनाक प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। ठीक है, जरा होशियार रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने ये आपका 7वां नंबर प्रश्न आ गया। क्या कहता है, कहता है यदि दो आव्यूहों का गुणनफल एक शून्य आव्यूह है, अर्थात a इंटू बी बराबर शून्य आव्यूह हो, तो a शून्य आव्यूह होगा, b शून्य आव्यूह होगा, a और b दोनों शून्य आव्यूह होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। बिल्कुल डाउटेबल क्वेश्चन है बच्चों, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं इसका आंसर बताऊंगा, बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले इसका आंसर दीजिए, फिर मैं इसका आंसर करूंगा। उम्मीद करते हैं कि आज का जो लाइव सेशन है, आज का लाइव जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है, वो आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप भी तो बहुत बार पढ़ाई किए होंगे आप लोग ने मेरे ख्याल से, और सबसे आसान टॉपिक भी है हमारा। मैं तो ऑप्शन नंबर डी करूंगा बच्चों।
ऑप्शन नंबर डी करूंगा। ना ही ए शून्य होगा, ना ही बी शून्य होगा, ना ही ए और बी दोनों शून्य होगा। क्लियर है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। ठीक है, चलिए बच्चों 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। और 8वां नंबर सब प्रश्न क्या है जरा देखिए आप लोग। कहता है आव्यूहों के गुणनफल संक्रिया का तत्सम आव्यूह आई है तो क्या संभव है। नहीं, आव्यूहों का गुणनफल संक्रिया ने गुणनफल जो क्रिया होता है उसका तत्सम आव्यूह आई हो तो क्या संभव है। ए इंटू आई बराबर ए, या ए आई ए के बराबर नहीं होगा। तीसरा है जो ए आई माइनस ए के बराबर होगा। डी नन ऑफ दीज होगा। जरा बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं बहुत ही काफ़ी सोच समझ कर आज क्वेश्चन हमने सेट करा है। ठीक है, और यही सब प्रश्न बच्चों एग्जामिनेशन में आता है, बिल्कुल कंसेप्ट भरा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं ऑप्शन नंबर ए करता हूँ, उसे नोट कर लें आप लोग। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन करा है, और आप लोग क्या ना इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए और 90 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं, मुखाबिर होते हैं कि हमारा नंबर प्रश्न क्या है। तो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे 90 नंबर प्रश्न आ गया होगा। कहता है देखिए यदि आई बराबर 3:3 कोटि का आव्यूह है, यानी आई तो आप जानबे करते हो कि हमारा ये तत्सम आव्यूह है, एकांक आव्यूह है, इसका मॉडुलस 1 होता है जी। तो आई टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, आई के बराबर होगा कि माइनस आई के बराबर होगा कि 2i के बराबर होगा कि डी नन ऑफ दीज, इनमें से क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। ऐसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका आंसर मैं क्या करूं, है ना, आई को 4 बार गुना करूं कि क्या करूं। तो बच्चे लोग का आंसर भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए, और बहुत सारे बच्चे हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ भी चुके हैं, और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है आपके साथ जुड़कर। तो देखिए हमने ऑप्शन नंबर ए करा है। आप जिन बच्चों का ये ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, या आप क्या करो ना आई टू दी पावर एन कर दो, तब पर भी इसका आंसर आई ही होगा। इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो कि आई पे घात कुछ भी डालेंगे तो उसका आंसर आई ही आएगा। एकदम ब्रह्मा का लकीर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए बच्चों 10वां नंबर प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। देखिए धीरे धीरे 10वां नंबर प्रश्न भी आ गया आपके सामने। ठीक है, चलिए देखिए क्या है 10वां नंबर प्रश्न। कहता है यदि ए जो है ना 2:3 कोटि का है, बी जो है 3:4 कोटि का है, ए इंटू बी का कोटि क्या होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न हमने डाला है बच्चों, ताकि आप है ना आप भी। चलिए तो इसका आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट। इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कीजिए आप लोग, है ना। तो आप लोग गुणनफल का नियम पढ़े होंगे ना कि यदि पहले आव्यूह का स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या के बराबर हो तो ए इंटू बी भी एक आव्यूह होगा। तो प्रथम आव्यूह का ये हम लेंगे पंक्ति की संख्या, और दूसरे का स्तंभ की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। और मुझे विश्वास है, और विश्वास हो भी रहा है कि आप लोग ने इस क्वेश्चन का जवाब 85% से वह बच्चे सही दिए हैं। चलिए अब हम 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने, 11वां नंबर का पिटारा खोलते हैं, आपके सामने क्वेश्चन को डाल रहे हैं। आप लोग जरा जल्दी से इसका आंसर करो। ठीक है, क्या कहता है यदि x 2:n कोटि का है, z जो है n:3 कोटि का है, तो 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी यदि n बराबर p हो। यदि n बराबर क्या हो, p हो। p:2 है कि 2:n है कि n:3 है कि p:n है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। जल्दी जल्दी कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, है ना। किसी आव्यूह का योगफल तभी संभव है जब कोटि समान हो। किसी आव्यूह का घटाव तभी संभव है जब कोटि समान हो। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तो यार क्या है ना, घटाव है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आप लोग करने जा रहे हो, मुझे विश्वास है कि ऑप्शन नंबर बी ही करोगे, अब बी ही कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और ये हम 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न कहता है यदि ए बराबर 1 1 1 1 1 1 1 हो, ये 3:3 कोटि का आव्यूह हो, तो ए क्यू का वैल्यू क्या होगा। ए क्यू का वैल्यू क्या होगा,
पहला ऑप्शन है 3 3 3 3 3 नो एलिमेंट है। दूसरा ऑप्शन है 3 का स्क्वायर 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 3 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर है। और सी है जो है 3Q 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 D18। इसको प्रैक्टिस करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, कोई बात नहीं है, मैं टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं आपके साथ। ठीक है कि मैं टाइम इसमें जरूर दूंगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने का बात है। यहाँ गुणनफल पर आधारित ये प्रश्न है बच्चों कि AQ का मान क्या होगा। जल्दी से फटाफट जरा इसका आंसर करो, मैं भी देखूं कि इसका आंसर आप लोग क्या करते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, है ना, देखिए 1 1 3:3 कोटि का है, कुछ नहीं करना है। ये सब का आधार में तो 3 3 ही होगा, लेकिन 3 बार है ना, तो 3 में 1 घटा दो और घात वही डाल दो आप। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों तो आगे बढ़ें और अगला प्रश्न आपके सामने रखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, आपका 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया होगा। कहता यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा है इस प्रकार की ए स्क्वायर बराबर आई हो, तो पहला ऑप्शन है a प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 0। दूसरा है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इक्वल टू 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, और डी जो है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। और जरा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मैं इस क्वेश्चन में आप लोग का वेट कर रहा हूँ, जरा जल्दी से थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ए स्क्वायर करना है बच्चों। और मैं जो है अब 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। अब देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ भी गया होगा। क्या कहता है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो इस प्रकार की ए स्क्वायर बराबर ए हो तो आई प्लस ए टू दी पावर होल क्यूब माइनस 7a बराबर क्या होगा। बहुत ही उम्दा सवाल है बच्चों ये, और जरा इसका आंसर आप लोग सटीक दीजिएगा, चूंकि बहुत ही कंसेप्चुअल भरा ये प्रश्न है। और ये हमारा आज के लाइव सेशन का ये 14वां नंबर प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो ये 14वां नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर करो कि क्या होगा। मैं देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करना शुरू भी कर दिए। अच्छी बात है, आप लोग आंसर कर रहे हो, मुझे काफ़ी खुशी होती है जब मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर करेक्ट देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ना ऑप्शन नंबर ए पे जा रहे हैं, ए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और ये 15वां नंबर सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। क्या कहता है यदि ए बराबर ए आई जे है और ए मिस टू एक विकर्ण आव्यूह है, तो ए आई जे बराबर 0, बी ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0, सी ए आई जे बराबर 1 और डी नन ऑफ दीज है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से फटाक फटाक इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से एकदम। विकर्ण आव्यूह, आप लोग आव्यूह के प्रकार में पढ़े होंगे बच्चों कि हमारा आव्यूह क्या है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं ही बताता हूँ इसका आंसर ना, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल एग्जामिनेशन में आ चुका है, चाहे आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, एमपी बोर्ड के बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से इस बार सारा प्रश्न आएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों की 10 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसे आप कर लो, और एनसीईआरटी का विविध और एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल एनसीईआरटी आप एक से दो बार बना लो। ठीक है, आपको ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं बच्चों एनसीईआरटी का, तो हमारे साथ जुड़िए और प्ले स्टोर में जाइए और ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, और मात्र 300, ठीक है, मात्र 300 रुपीज, मात्र 300 रुपीज में हम आपको पूरे 1 साल पढ़ाएंगे बच्चों। इसमें एप्स की खासियत क्या है कि आपकी जो है वीडियो क्वालिटी उच्च होगी, और प्लस उसमें आपका हमने उसमें आपका गेस क्वेश्चन, टॉप 30 लॉन्ग क्वेश्चन,
फिर आपका टॉप 100 शॉर्ट क्वेश्चन डाला है, और अब मैं टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ आप लोग के लिए स्पेशल। उसे मैं डालूंगा और उसमें एक से एक आपका क्वेश्चन का जमावड़ा रहेगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।